नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के इस महापर्व में। चुनाव का 5वां चरण शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ एक अहम सीट है क्योंकि चूँकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो एक अहम सीट मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं, यहाँ कुछ लोग वोट डाल रहे हैं, जानते हैं किस आधार पर यहाँ की जनता वोट डाल रही है, क्या राय है, क्या चल रहा है माहौल। आप वोट डाल के आ रही हैं? जी, किस बेस पर इस बार आपने वोट डाला? हमारे इस लोकसभा को जो अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करा सकें, जनता की आवाज़ को सुन सकें और हमारे खाली अर्बन में नहीं, जो ये मासेस रहते हैं उनके जीवन में भी कुछ एक किंची मात्र भी अगर एक फ़र्क ला सकें, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने सोचते हुए वोट डाला है। वोट डाल चुके हैं, डालने जा रही हैं? हमने डाल दिया है, अपनी मदर को लेके आए हैं। अच्छा, इस बार आपने किस बेस पर वोट डाला है? क्या आधार रहा वोट पे डालने का? क्या सोच के? कार्य देखे गए हैं, उस आधार पर बस डाल दिया है। काम देख कर आप? हाँ जी, काम देख के। क्या क्या काम देखे आप? काफ़ी काम देखे हैं। अब सबका बखान करना सबके सामने ज़रूरी नहीं है ना। कुछ काम होते हैं, बस मुद्दे होते हैं, बस किस मुद्दों पर आपने वोट डाला? जो सरकार ने देखे हैं और काफ़ी मुद्दे ऐसे भी हैं जो सरकार ने नहीं देखे हैं, लेकिन जो देखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उस हिसाब से बस वोट डाला है। नहीं, कुछ मुद्दे बताएंगे कि हाँ ये काम, इन कामों के आधार पर नहीं, इन कामों के आधार पर वोट डाला है बस? नहीं, अगर काम हम आपको बता देंगे तो फिर सब लोग समझ जाते हैं कि किसको वोट डाला गया। तो विकास के काम है, जनता है, अपने अपने मुद्दे होते हैं, इतना वो नहीं बताएंगे, काम नहीं बताएंगे। देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकार ने किए हैं और वो सबको दिख रहा है। और आज जो आलोचना हो रही है तो कुछ सरकार ने किया है तभी ना आलोचना कर रहे हैं। अगर सरकार कुछ ना करती तो आलोचना के लिए कोई विषय होता ही नहीं ना। ऑपोजिशन को क्या विषय होता? सरकार कर रही है तभी तो उनको विषय मिल रहा है ना। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि सरकार काम कर रही है इसलिए आलोचना है। मतलब आपने किस आधार पर वोट डाला है? हमने कई हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई मुद्दे हैं जिनके मतलब हम लोग तारीफ करते हैं सरकार की। सामने से बोल के सबको जताया जाए, बस अपना काम किया जाए। ये चाचा, आप भी वोट डाल के निकले हैं? हाँ जी, वोट डाल दिया। इस बार किस आधार पर वोट डाला है आपने, क्या सोच के वोट डाला है? ये सबसे बड़ा आधार तो सबसे पहले ये है हिंदुस्तान में कि यकजहती रहे आपस में। ये जो लड़ाई झगड़े हैं हिंदू मुसलमान के, ये ना हो। विकास तो खुद होगा बाद में। अब हम इसी में लड़ते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो विकास कौन करेगा? फिर झगड़े फसाद होंगे, हर कम्युनिटी सफ़र करेगी इसमें, सिर्फ एक कम्युनिटी सफ़र नहीं करेगी। विकास तो खुद होता रहेगा। विकास अपने आप होता रहेगा? अरे विकास तो जब पैसा आएगा, टैक्सेशन होगा तो काहे में खर्च होगा, कुछ तो होगा उसका परसेंटेज, 10%, 20%, 25%, कुछ तो होगा। विकास तो हर गवर्नमेंट करती है, कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये कि जो ताना बाना हमारा है हिंदुस्तान का, जो तहजीब है, जो जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। लखनऊ भी एक तहजीबों का शहर है। वो तो गुजर गए ज़माने, वो कभी था। अभी थोड़ी बहुत तहजीब लखनऊ में बची है या नहीं बची है? आपस में मोहब्बत से रहते चले आए हैं, वही मोहब्बत होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है, ये बांट के और एक दूसरे की वो करके, आप सब जानती हैं, मैं क्यों मुझसे आप कहलवा रही हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहता। भाईचारे के नाम पर आप? भाईचारा बिल्कुल पहले, सबसे पहले भाईचारा। भाईचारे के नाम पर वोट? विकास बाद में, सबसे पहले भाईचारा है हिंदुस्तान में। गर्दनें नहीं काटनी है किसी की, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, उससे विकास तो होगा नहीं, सब ठप हो जाएगा। एक झगड़ा लखनऊ में हो जाएगा, मान लीजिए, मिसाल दे रहा हूँ, हर कम्युनिटी सफ़र करती है, कोई कम कोई ज़्यादा। जिसके पास जितना ज़्यादा है वो ज़्यादा सफ़र करेगी, बस। थैंक यू। कुछ और भी लोग हैं, कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं। जैसे जैसे लोग वोट डाल के निकलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे किस आधार पर लोग वोट डाल रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। हालांकि कोई अपने मन की बात बताएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक जानने की कोशिश करेंगे कि उनके वोट डालने का आधार क्या है, किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। अम्मा जी, वोट डाला ही? हाँ जी। इस बार क्या सोच के वोट डाला है आपने? क्या सोच? क्या आधार, हाँ क्या आधार रहा वोट डालने का?
विकास के नाम पर वोट डाला है, काम देख के वोट डाला है या नाम देख के वोट डाला है? विकास देख के और विकास काम विकास देख के। हाँ काम विकास देख हाँ जी, जी जी। हाँ जी हाँ जी, जी जी। हाँ जी विकास के नाम पर वोट। जी 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 आप क्या कहना चाहते हाँ, सेम विकास और काम देख के वोट डाला है। हैं? विकास और काम के आधार जी। पर वोट डाला जी जी चलिए धन्यवाद। आप भी वोट डाल के आई हो? हाँ क्या नाम है? बेबी बेबी हाँ बेबी जी इधर सुनिए जरा। क्या सोच के वोट डाला है? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं सोच के वोट डाला है, ऐसे ही बस वोट डाला ही, बिना सोचे वोट डाला है। ठीक है, चलिए अपने मत का प्रयोग तो कर रही है, लेकिन क्या सोच के डाला है ये उनको नहीं पता है, सिर्फ वोट डालना है ये पता था। चलिए अभी और भी लोग कुछ लोग आ रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सोचा मेरे लड़के की सरकारी नौकरी हो जाए तो होगा नहीं ना जो सोचो पूरा होता है, क्यों नहीं होता है? होता है कुछ नहीं मेरा तो मन है इतना है मेरे लड़के को सरकारी नौकरी हो जाए लेकिन होता ही नहीं है क्यों नहीं होगी? नहीं तो सोचोगे तो पूरा होगा। कुछ मोदी करते ही नहीं कुछ मन में कुछ सोच के वोट डाल के आई हो। बस मेरा लड़का की सरकारी नौकरी हो जाए बस अच्छी बात, हमारे लड़के की सरकारी नौकरी लग जाए ये सोच के वोट डालने आई हो। हम अब वोट डालने जा रही हैं, हाँ जी, तो क्या इस बार किस आधार पर वोट डालने जा रही हैं? क्या मन में सोच के जा रही हैं कि इस आधार पर मुझे वोट डालना है? एक महिला हैं आप, हमारे लीडर बहुत ज़्यादा वो अच्छे हैं और उन्होंने हमारी कंट्री को बहुत आगे बढ़ाया है। उनके व्यवहार से प्रोत्साहित होकर हम उन्हें वोट देने जा रहे हैं। थैंक यू। व्यवहार से प्रोत्साहित होकर आप वोट डालने जा रही हैं। आप यही विचार मेरे भी हैं। एक महिला के विचार अलग होते हैं, आपके विचार अलग होना चाहिए। ऐसा है कि मैं तो पैदा ही हुआ हूँ बीजेपी का आदमी, तो सॉरी कहना नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, लेकिन ठीक है, मतलब जो देश के लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। जो देश के लिए काम करेगा आप उसके साथ। क्योंकि मतलब जो है बाकी मतलब जो चोर चक्के हैं उनको कहने में कुछ शर्म नहीं है। ऐसे लोगों को मतलब जो है देना कोई फ़ायदा नहीं, अपने वोट को ख़राब करना है। नमस्ते बेटा। चाची वोट डालें? हाँ दही मिला है? हाँ वोट डालने के बाद आपको दही मिला है? ये बढ़िया है, दही मिला है। क्या सोच के मन में वोट डाल के आई हैं इस बार? क्या मतलब मन में लेके गई थी कि ये सोचा है, मतलब क्या काम अच्छे हुए हैं या आप काम अच्छे चाह रही हैं, विकास चाह रही हम हैं? लोग का घर दे मिलल बा बेटा, ये लिए चाहे घर दे चाहे ना दे वोट दे मुँह नहीं के। घर मिले ना मिले, काम मिले ना मिले, वोट देना है। हाँ वोट देना है बेटा। किसको देना है ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, चलिए ठीक है। जी, तो किस आधार पर वोट डाला है? मैंने रोजगार पे और वोट डाला। जैसे धर्म के नाम पर इस बार वोट नहीं पड़ेगा, इस बार रोजगार का, नौकरी के लिए बढ़िया एकदम रोजगार जो सरकार अच्छी देगी उस पर वोट पड़ेगा। अच्छा, रोजगार जी। चाहिए आपको, रोजगार के नाम पर आप वोट जी, क्या नाम है? मेरा नाम सनी शर्मा। श्री शर्मा है। तो पहली बार आपने भी पहली बार वोट जी डाला है? जी तो किस आधार पर वोट डाला है? पहली बार वोट डाला है तो बड़ा पहली बार वोट डालने का बड़ा जोश होता है, तो क्या लगा है इस बार वोट डाल के? कैसा लगा सबसे पहले? लगा तो अच्छा है, ऐसे ही वोट दे दिया। अच्छा लगा है, लेकिन मन में कुछ सोचा होगा किस आधार पर वोट डाला है? क्या सोच के कि रोजगार नौकरी यही सब। रोजगार सोच के, जी। जो रोजगार दे उसको जी जी उसी को वोट दिया है। उसी को वोट दिया। चलिए अच्छी बात। और बेटा ये भी वो लस्सी आपने वोट नहीं डाला? ये लस्सी पीने आए सर, वोट डाला? जी बिल्कुल। तो इस बार क्या सोच के वोट डाला आपने? किस आधार पर वोट दिया? भारतवर्ष की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए, तो उम्मीद है कि और बेहतर होता जाएगा। देश की उन्नति के लिए? बिल्कुल, देश के प्रगति के लिए, यूथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ें जो एक देश को आगे बढ़ाती हैं। लोगों से अभी तक वोट परसेंटेज थोड़ा कम है यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे? लोग निकल नहीं रहे हैं, उनको थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल से वजह है? इलेक्शन कमीशन का जो डेटा और ये डेटाबेस है इसमें भी कुछ इनएक्यूरेसीज़ हैं। अब हमारे डोमेस्टिक हेल्प जो हैं उनका पास हर साल आती थी पर्ची, अब इस साल नहीं आई। पर्चियाँ नहीं आई कहीं? कहीं नहीं पर्ची आई, और कोई आधार और इलेक्शन कार्ड के नंबर्स का मिसमैच है डेटा में। वोट तो कर लिया लेकिन वो डेटा मिसमैच नज़र आता है, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ को और इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि जैसे आप कह रही हैं कि वोटर परसेंटेज कम है, तो अगर लोगों का पर्ची नहीं आएगी तो ऑब्वियसली वोटिंग परसेंटेज कम ही होगा। बट उम्मीद है इस सब चीज़ों को सुधार लिया जाएगा। अभी भी उम्मीद है, टाइम काफ़ी है, लोग घरों से बाहर निकलें और अपना, हाँ बिल्कुल, अपने मत का प्रयोग करें। पहली बार वोट डाले बेटा? जी, क्या नाम है? का पहली बार। क्या नाम है? गर्विता।
अच्छा, तो क्या लगा इस बार, क्या सोच के आपने वोट डाला है? यूथ के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के आपने वोट डाला है? यही सोच के डाला है कि फ्यूचर अच्छा हो, मतलब ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, जो अभी तक दिख रहा है मतलब, लेकिन कहीं कहीं हाँ एरियाज़ हैं जहाँ और काम की ज़रूरत है, तो मैंने तो यही सोच के डाला है कि बेटरमेंट के लिए हो। आपके अपने कुछ मुद्दे? मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मुझे क्या कर रहे हो? मैं अभी तो प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे मैं टीचर, आई हैव रिज़ाइंड, मैं पहले टीचर थी, तो मुझे यही चाहिए कि वैकेंसीज़ आएँ गवर्नमेंट सेक्टर में और ज़्यादा, तो फिलहाल वैकेंसीज आए जी, रोजगार की। हाँ एम्प्लॉयमेंट की Employment ज़रूरत है। हमारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे मतलब गरीबी बहुत है और बाकी चीज़ें भी है, तो अगर नौकरी सबको मिले तो बहुत हेल्प हो जाएगी कंट्री की। नौकरी की उम्मीद में वोट डाला है? हर बेटरमेंट के लिए वोट डाला है जी, देश के बेटरमेंट के लिए, अपनी नौकरी के लिए? सबकी नौकरियों के लिए, इन जनरल हर घर में एक सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हर घर में एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। बिल्कुल। अरे बोल दीजिए। हाँ बोलिए। आप भी वोट डाल के आई हैं? हाँ मैंने डाला। तो क्या सोच के वोट डाला है? महिलाओं के कुछ मुद्दे होते हैं, अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी सोच होती है, तो एक अपनी सोच लेकर आप वोट डाल के आई हैं या किसी के कहने पर वोट डाला है, या आपके अपने कुछ मुद्दे थे जिन पर आपने वोट डाला है? किन मुद्दों पर वोट डाला है? एक्चुअली सबसे तो यही अहम है कि ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो है ही है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा इसी, बस और कुछ नहीं। महंगाई और हाँ एम्प्लॉयमेंट, हाँ जी, ये सोच के आपने वोट जी डाला? यही सोच के डाला मैंने जी। यही क्या उम्मीद कर रही हैं जो भी सरकार देगी? अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और थोड़ा सा महंगाई में कमी आई, जैसे हम लोग जैसे लोगों के लिए। किचन संभालनी पड़ती हाँ हाँ बिल्कुल। सारा बजट हिल जाता है पूरा आजकल तो। जी जी। बजट क्यों हिल जाता है? महंगाई की वजह से हर चीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है हम लोगों को, बस कुछ नहीं। किचन को मैनेज करने में महिलाओं को घर चलाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा समस्या आती है। सभी चीज़ों में रहता है ना, पॉकेट की बचत हो पाती नहीं? ऐसी कोई खास नहीं, जो पहले कर लेते थे उसके हिसाब से तो अब तो बहुत कमी हो गया है, तो ऐसी कोई खास बजट नहीं, मतलब वो बचत नहीं बचती। हाँ जी जी।